हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलेगी। तो देश भर में नौकरियों के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी है और एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं काश एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सके। लेकिन यहाँ पर नौकरी है कि मिल ही नहीं रही है। और यहाँ पर पिछले 6 सालों में रेलवे ने 72,000 से भी ज़्यादा नौकरियों को ख़त्म ही कर दिया है, यानी कि उन पर अब भर्तियाँ नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और इसके लिए युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी देखने को मिलता है। तो क्या है ये पूरा मामला और रेलवे ने 72,000 नौकरियां क्यों ख़त्म कर दी, आज इसके बारे में पूरी तरह से डीप एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। The Times of India. Railway abolished 72,000 Group C and D jobs in 6 years. 14 मई का आर्टिकल है ये. The Indian Express explained why did Railway abolish 72,000 posts. The Indian Railway is the country's biggest job provider, employing an estimated 1.4 million people. It also attract applicant in row with almost all recruitment drives seeing a massive rush. यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा एक तो एम्प्लॉयर है जिसमें लगभग 14 लाख लोग काम करते हैं और जब भी इसकी कोई सी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू होती है तो यहाँ पर हमें मैसिव रश देखने को मिलता है। तो देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इंडियन रेलवे है जिसमें 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लोग काम करते हैं और जब भी कभी रेलवे में भर्ती निकलती है तो हमें एक मैसिव रश देखने को मिलता है। और जब रेलवे का एग्जाम होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कुंभ का मेला लगा हो। 2019 में रेलवे में 1 लाख वैकेंसी निकाली थी जिसके लिए 2.4 करोड़ लोगों ने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने 1 लाख वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, यानी कि हर एक वैकेंसी पर 240 लोग थे। लेकिन इनमें कुछ इरेगुलरिटी पाई गई जिसकी वजह से यूपी और बिहार में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। और इतना ही नहीं, 11 मई को साउदर्न रेलवे ने तो सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ही 46 ट्रेनों में डब्बे ही बढ़ा दिए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि रेलवे की नौकरी के लिए लोगों में कितना क्रेज़ है। तो रेलवे में एम्प्लॉय ग्रुप के हिसाब से सेलेक्ट किए जाते हैं जिसमें एक होता है गजेटेड ऑफिसर और दूसरा होता है नॉन गजेटेड ऑफिसर। ग्रुप ए और बी कैटेगरी की नौकरी गजेटेड नौकरी कहलाई जाती है जो अक्सर मैनेजमेंट से संबंधित होती है और इन ए और बी कैटेगरी में कम नौकरियां ही मिलती है। जबकि जो नॉन गजेटेड जॉब होती है जो सी और डी कैटेगरी की होती है जिसमें सी कैटेगरी में क्लर्क, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर और लोको पायलट आ जाते हैं। जबकि ग्रुप डी में चपरासी, सहायक और सफाई कर्मी आते हैं और इनमें ही रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस के काम वाले लोग भी आ जाते हैं। लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी आ जाने से बहुत से ऐसे रेलवे के पद हैं जिनकी अब कोई रेलेवेंसी नहीं रही क्योंकि अब इंसानों का काम मशीनें बहुत अच्छे से कर रही हैं। आपने भी देखा होगा जब कभी आप रेलवे स्टेशन गए होंगे तो सफाई की मशीनें देखी होंगी आपने। रेलवे ट्रैक को मेंटेन करने के लिए भी आपने एडवांस मशीनें देखी होंगी जिसमें जो पुरानी नौकरी है वो उनका कोई महत्व ही नहीं रहा। और तो रेलवे ने डिसाइड किया है कि वो आगे से इन पदों पर भर्ती नहीं निकालेगा। जो लोग पहले इन पदों पर हैं उनको किसी दूसरे विभाग में समायोजित किया जाएगा। लेकिन अब देख लेते हैं कि कितनी पोस्टें रेलवे ख़त्म कर चुका और ख़त्म करने वाला है। 2015 से लेकर 2021 के बीच 6 सालों में ही 56,888 पोस्ट खत्म कर जा चुकी है रेलवे द्वारा और 15,495 पोस्ट जल्द ही खत्म होने वाली है। तो ये हो गए 72,383 पोस्ट जो अब इररेलेवेंट है। और इनमें भी नॉर्दर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा 9,000 पदों को ख़त्म किया है। फिर नंबर आता है साउदर्न रेलवे का जिसने 7,524 पोस्ट खत्म की और फिर नंबर आता है ईस्टर्न रेलवे का जिसने 5,700 पोस्ट खत्म की है। फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे जिसमें 4,677 पोस्ट खत्म कर दी और बाकी की बचे हुए रेलवे जोन ने खत्म कर दिए। तो इस प्रकार रेलवे ने 72,000 से भी ज़्यादा पद। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका कोर रीज़न क्या है, सवाल ये आता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है रेलवे की फाइनेंसिंग का। तो इंडियन रेलवे जितना पैसा कमाती है उसका 70% से भी ज़्यादा रेलवे के एम्प्लॉय की सैलरी और उनकी पेंशन में ही खप जाता है। यानी अगर रेलवे 100 रुपये कमाता है तो 70 रुपये तो स्टाफ की सैलरी और जो रिटायर पर्सन है उनकी पेंशन में चला जाता है। 2015 में रेलवे की एक कमेटी ने भी ये कहा था कि रेलवे जो पैसा स्टाफ को पे करती है वो कुछ ज़्यादा ही है और ज़्यादा होने के साथ साथ अनमैनेजेबल भी है और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्टाफ की सैलरी एक बहुत ही बड़ी बाधा है। हालांकि देखा जाए तो पैसेंजर मूवमेंट से रेलवे इतनी कमाई नहीं करता है। रेलवे को फ्रेट मूवमेंट से ज़्यादा रेवेन्यू आता है जो पिछले साल 24% बढ़ा भी है। तो अभी रेलवे को और ज़्यादा इंटरनल चेंज करने की ज़रूरत है और अपना बजट जो है वो मैनेज करने की ज़रूरत है।
और अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ये बताया है कि इंडियन रेलवे पैसेंजर टिकट पर कुछ सब्सिडी भी देता है, जो स्टूडेंट के लिए, सेना से संबंधित लोगों के लिए, दिव्यांगों के लिए और दूसरे कंसेशन भी है, जो इस चीज़ से रेलवे को घाटा हो रहा है। और इससे 2019-2020 में 2059 करोड़ रुपए, तो 2020-2021 में 38 करोड़ रुपए का रेलवे को घाटा उठाना पड़ा है। और ये सिर्फ पैसेंजर फेयर से उठाना पड़ा है घाटा। और अगर हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो रेलवे के ऑपरेटिंग रेशियो को भी देख लेते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो रेलवे कमाने के लिए खर्च करता है। यानी कि अगर रेलवे को 100 रुपये कमाना है तो 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे कितने रुपए खर्च कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2015 के हिसाब से अगर रेलवे के पास 100 रुपये आते थे तो रेलवे उसके ऊपर कितना खर्च करता था, तो 91 रुपये 25 पैसे खर्च करता था 2015 के हिसाब से। फिर थोड़ा सा कम हुआ, ये 90 रुपये 48 पैसे हुआ, लेकिन 2017 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये हो गया 96.5 रुपीज़ परसेंट समझ लीजिए, या आप पैसे रुपये समझ लीजिए, बात एक ही है। और फिर 2018 में और ज़्यादा बढ़ गया, अब तक का सबसे ज़्यादा है ये 98.44 रुपीज़, यानी कि 98 रुपये 44 पैसे हर 100 रुपये कमाने के लिए। 2019 में भी ये थोड़ा सा स्लाइटली डाउन गया, 97 रुपये 29 पैसे। फिर 2020 में 98 रुपये 36, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर 2021 में 97 रुपये 45 पैसे आ गया ये। लेकिन इसमें अगर मैं आपको बता दूं पेंशन की रकम और जोड़ दूं तो ये बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। अगर पेंशन की रकम जोड़ दूं जो पे करता है रिटायर्ड पर्सन के लिए, तो ये 110% से भी ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर रेलवे के पास अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो टोटल मिला के वो 110 रुपये से भी ज़्यादा खर्च कर रहा है। मोटा मोटा मान लीजिए 114 रुपये, ठीक है। तो 114 रुपये खर्च कर रहा है वो 100 रुपये कमाने के लिए। तो यहाँ पर रेलवे घाटा उठा रही है। तो यहाँ पर रेलवे को पैसा कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है और इसी वजह से रेलवे लॉस में चल रही है। लेकिन रेलवे का जो सिस्टम है वो आज भी काफ़ी पुराना है और इसे मॉडर्न बनाने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने इसके लिए विज़न 2024 पेश किया है, जिसके अंतर्गत सरकार 2024 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, जिस रूट पर ज़्यादा ट्रैफिक हो तो वहाँ पर रेलवे लाइन को बढ़ाना, जैसे सिंगल लाइन है तो डबल करना, और अगर डबल लाइन है तो ट्रिपल लाइन करना है, 4 लाइन बनाना। रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए उस रेलवे ट्रैक को इस लायक बनाना है कि जिससे उसके ऊपर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेनें को चलाया जा सके। और इसके अलावा सभी रेलवे लेवल क्रॉसिंग को ख़त्म करना और वहाँ पर अंडरपास या फ्लाईओवर बनाना। इसके अलावा रेलवे मिनिस्ट्री नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी एक्सप्लोर कर रही है और नए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक को बिछा रही है। और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और नए डिब्बे और फ्रेट वैगन बनाने हैं, तो इसके लिए तो पैसा लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा सरकार यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट भी बना रही है, जिसमें 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट के लिए 39,663 रुपये खर्च करेगी। उसमें 3,750 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और इसके अलावा 68 क्रिटिकल प्रोजेक्ट के लिए 75,736 करोड़ रुपए लगेंगे और उसमें कितनी लाइनें बिछाई जाएगी? 6,913 किलोमीटर की। वैसे भी रेलवे अपने रेवेन्यू को 70% तो स्टाफ की सैलरी और पेंशन में खर्च देती थी। इसके अलावा ऑपरेटिंग रेशियो भी नेगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ पर रेलवे ने अपने पैसों को बचाने और उन पैसों को दूसरे क्रिटिकल प्रोजेक्ट में लगाने के लिए रेलवे की 72,000 से भी ज़्यादा नौकरियों को ख़त्म कर दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।